आप सभी को प्रणाम। मैं राजन सिंह। आज जो आपको जानकारी दी जाएगी वह सैतवारमल क्षत्रिय समाज के बारे में होगी। जानकारी प्राचीन काल की होगी, जानकारी वैदिक काल की होगी, जानकारी रामायण काल की होगी और जानकारी महाभारत काल की होगी। संघी कुलों का इतिहास गोरखपुर और उससे सटे क्षेत्रों में उत्तर वैदिक काल से मिलता है। महाकाव्य रामायण और महाभारत में इस संघ के पूर्वजों का उल्लेख है। इस संघ के पूर्वजों का उल्लेख रामायण काल और महाभारत काल में भी है, ध्यान दीजिएगा। प्राचीन इतिहास में इनका नज़दीकी संबंध श्री लक्ष्मण, बुद्ध और महावीर से रहा है। जो महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रचारक हुए हैं और जो है महात्मा बुद्ध से हुआ। शहजादे खुर्रम के विद्रोह को कुचलने में, जहांगीर और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने में, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों द्वारा लगाई गई थी उसके खिलाफ विद्रोह करने में, और सन 1857 की क्रांति में इनका अहम योगदान रहा है। जो अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति, उनमें भी इनके पूर्वजों का अहम योगदान रहा है। शुरुआती वैदिक साहित्यों में मल्ल शब्द का प्रयोग किसी समुदाय विशेष के लिए न कर पारंपरिक पहलवानों के लिए किया गया है। इसी कारण उस काल तक मल्ल उपनामधारी योद्धा समुदाय के न होने की संभावना है। आगे चल रामायण और महाभारत विदेह और मल्ल क्षत्रियों का उल्लेख करते हैं। विदेहों का उल्लेख रामायण और उस समय होता है जब श्री राम मिथिला के 21वें जनक राजा शीरध्वज की पुत्री वैदेही सीता उर्फ मैथिली के साथ परिणय सूत्र में बंधते हैं, यानी कि जब उनका विवाह होता है। महाभारत विदेहों का उल्लेख उस समय करता है जब विदेह राजकुमार द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेते हैं और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय भीम उनको हरा देते हैं। ये महाभारत काल की बात हो रहा है। महाकाव्यों के वर्णन के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि विदेह आर्यों के उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ आने और बसने के बाद योद्धाओं का एक दूसरा समूह इस क्षेत्र की तरफ आया। उन योद्धाओं को उनके राजा चंद्रकेतु उर्फ मल्ल के नाम पर मल्ल नाम से जाना गया। रामायण लिखता है कि लक्ष्मण अपने छोटे पुत्र चंद्रकेतु को मल्ल नाम से पुकारते थे। रामायण में जिक्र है, क्योंकि वह मल्ल युद्ध में निपुण थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण के प्रथम पूर्वज इक्ष्वाकु थे। वाल्मीकि जो है अपने रामायण में लिखते हैं, उनके 26वें वंशज राजा दशरथ थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। अपने जीवन के अंतिम काल में राम ने अपने समूचे राज्य को अपने पुत्रों और भतीजों में बांट दिया। इस बंटवारे के अंतर्गत भरत के दोनों पुत्रों को सिंध नदी के किनारे बसा गांधार देश मिला। भरत जो थे उनके पुत्रों को, उनके 2 पुत्र थे, उनको सिंध नदी के किनारे गांधार देश मिला। वहाँ बड़े पुत्र तक्ष ने तक्षशिला नाम से, तो छोटे पुत्र ने पुष्कल से पुष्कावली नाम से राजधानी बसाई। तक्षशिला जो है भरत के पुत्रों का बसाया हुआ है। यमुना नदी के किनारे बसा सत्वतो देश, जिसे शत्रुघ्न ने लवणासुर को हराकर जीता था, उनके दोनों पुत्रों सुबाहु और सरसेन को मिला। दोनों ने मिलकर वहाँ पर मधुवन नाम से राजधानी बसाई, जिसे आज मथुरा नाम से जाना जाता है। जो आज का मथुरा है यह पहले मधुवन था, और यह जो है शत्रुघ्न के पुत्रों द्वारा बसाया हुआ है। उनके 2 पुत्र थे, सुबाहु और सरसेन। कौशल देश का पूर्वी हिस्सा लक्ष्मण के दोनों पुत्रों अंगद और चंद्रकेतु को मिला। कौशल देश का जो पूर्वी हिस्सा था यह अंगद और चंद्रकेतु को मिला। बड़े पुत्र को कारुपथ देश मिला, जिसके अंतर्गत वर्तमान समय में बस्ती जिले का पूर्वी हिस्सा
और गोरखपुर जिले का पश्चिमी हिस्सा शामिल था। छोटे पुत्र चंद्रकेतु को कारूपत का पूर्वी हिस्सा मिला, जिन्होंने वहां चंद्रकांता नाम से राजधानी बसाई। चूँकि लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु को मल्ल नाम से भी पुकारा करते थे। वाल्मीकि रामायण में चंद्रकांता देश को मल्लराष्ट्र और मल्लभूमि भी लिखा गया है। वाल्मीकि रामायण में राम के दोनों पुत्रों लव और कुश को शरावती और कुशावती देश मिला। वर्णन के अनुसार कुशावती देश कारूपत के पूर्वी हिस्से के अंतिम छोर मल्लभूमि से सटा हुआ था, जिसे आज कुशीनगर या कसिया के नाम से भी जाना जाता है, और कहीं कहीं कुशीनारा भी जिक्र रहता है। खैर इस पुस्तक में नहीं है। लव का देश कुशावती के समीप बसा था, लेकिन वर्तमान में उसे रेखांकित नहीं किया जा सका। यह व्यवस्था कुछ समय तक चली, लेकिन राम की मृत्यु के पश्चात कुश को अयोध्या की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। कुशावती के साथ साथ कुश को अयोध्या की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। कुछ सालों तक कुश ने कौशल देश पर कुशावती से राज्य किया, लेकिन वह अयोध्या वासियों के आग्रह पर लव के साथ अयोध्या लौट आए। तत्पश्चात कुश अयोध्या में बस गए और लव ने समीप में उनके जो पास में था श्रावस्ती नाम से राजधानी बनाकर वहां बस गए। इस घटनाक्रम के बाद चंद्रकेतु को कौशल देश के पूर्व का संपूर्ण क्षेत्र मिल गया। अब उनके राज्य में वर्तमान समय के अनुसार गोरखपुर जिले का पूर्वी हिस्सा, कुशीनगर और देवरिया जिले का कुछ हिस्सा बड़ी गंडक तक भी आ गया। आगे चल कुशावती या कुशीनगर, कुशीनारा या कसिया, कुछ भी कहिए, चंद्रकेतु ने अपनी राजधानी बना ली और उनके वंशजों ने संपूर्ण क्षेत्र पर यहीं से राज किया। उनके वंशज जो है मल्ल थे। महाकाव्य महाभारत में मल्लों का उल्लेख अंग, वंग और कलिंग के साथ पूर्वी समुदाय के रूप में मिलता है। वह इस देश को मल्लराष्ट्र के नाम से संबोधित करता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय भीम द्वारा मल्ल राजा को हराने की बात और मल्ल राजा के महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से भाग लेने का भी उल्लेख करता है, लेकिन राजा या किसी मल्ल राजकुमार के आहत होने की बात नहीं करता है। महाभारत के सभा पर्व में कौशल देश के नज़दीक रहने वाले मल्लों को उत्तरी मल्ल पावा के और दूसरी दूर दक्षिणी दिशा में रहने वाले मल्लों को दक्षिणी मल्ल कुशीनारा कहा गया है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके आपको जो जानकारी चाहिए वह बताइएगा। जय माँ भवानी।